नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर की 11वीं क्लास है, गलती से यहाँ पे 10वीं क्लास लिखा हुआ है, तो 11वीं क्लास को लेकर जिस पर हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में रिपीट बर्थडे वाले प्रश्नों को देखेंगे और इसे उंगलियों पर कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। कुछ छात्र ऐसे प्रश्नों को रिपीट कैलेंडर वाले 4 शेषफल ट्रिक से भी लगाते हैं, जिसमें 4 से भाग दिया जाता है और शेषफल 1 आने पर 6, 2 या 3 आने पर 11 या 0 आने पर 28 वर्ष जोड़ते हैं। तो उन छात्रों को मैं बता दूं कि इस विधि से आपका आंसर गलत भी आ सकता है। आप परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करेंगे और आपका आंसर गलत होगा अगर एग्जामिनर चाह दे और ऐसा प्रश्न पूछ ले। तो ट्रिक वही सही होता है जो हर प्रश्न पर सही साबित हो, लेकिन जो 4 शेषफल विधि वाला ट्रिक है वो हर तरीके के प्रश्नों पर सही साबित नहीं होता है। और आज के इस वीडियो में मैं इसे प्रूव करूंगा और आपको इसका उपचार भी बताऊंगा कि इस ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये बात जान लें कि रिपीट बर्थडे और रिपीट कैलेंडर में क्या अंतर है। एक इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था रिपीट कैलेंडर का मतलब ये होता है कि अगर 2021 है, 2021 का कैलेंडर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक एक दिन तारीख के हिसाब से समान होगा, आगे आने वाले जिस वर्ष में या पीछे बीत गए जिस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा वही कहलाएगा रिपीट वर्ष। यानी 2021 का कैलेंडर रिपीट करने का मतलब 365 दिन अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष है तो लीप ही वर्ष में रिपीट कर सकता है। लेकिन रिपीट बर्थडे के लिए ऐसा कोई अपवाद नहीं है। रिपीट बर्थडे जो है, देखिए यहां पर मैंने बताया है रिपीट कैलेंडर जो 4 शेषफल विधि से जो लोग लगाते हैं तो उसमें शेषफल 1 आने पर 6, 2 आने पर 11, 3 आने पर 11, 0 आने पर 28 जोड़ते हैं। आप इतना ही बस याद कर लीजिए 6, 11, 11, 28 तो आपको काम हो जाता है, लेकिन हर तरीके के प्रश्न में नहीं। अब देखिए रिपीट कैलेंडर और रिपीट बर्थडे में क्या अंतर है। तो रिपीट बर्थडे में साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट हो सकता है और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप ही वर्ष में रिपीट हो सकता है 100%। 100% का मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जब एक एक दिन तारीख के हिसाब से समान हो तो उसे हम लोग कहेंगे रिपीट बर्थडे। और लेकिन रिपीट कैलेंडर, लेकिन रिपीट बर्थडे हम लोग किसे कहेंगे तो साधारण वर्ष का जो जन्मदिन है वो साधारण वर्ष में भी रिपीट हो सकता है और लीप वर्ष में भी रिपीट हो सकता है। और लीप वर्ष में किसी का जन्म हुआ है अगर, तो वो लीप वर्ष में भी रिपीट कर सकता है, साधारण वर्ष में भी रिपीट कर सकता है। इसके साथ ये वाली बाध्यता नहीं है, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 21 मार्च को हुआ है, अगर 21 मार्च मंगलवार को हुआ है तो उसका जन्म फिर मंगलवार को कब पड़ेगा बस मंगलवार से मतलब है। उसके बाद या उसके पहले आने वाले महीने समान हो या ना हो, एक एक दिन समान हो या ना हो, इसमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन रिपीट कैलेंडर वाले में एक एक तारीख एक एक दिन समान होना चाहिए, और कैलेंडर वाले में सिर्फ उस व्यक्ति का जन्म अगर मंगलवार को हुआ है तो अब कब मंगलवार पड़ेगा उसी तारीख और दिन से मतलब है, बाकी सब समान हो या ना हो। यानी रिपीट कैलेंडर जो होता है 100% समान होता है और ये 100% से कम समान होगा। तो मोटा मोटी बस अंतर यही समझिए कि रिपीट कैलेंडर वाले में हम लोग ये चेक करते हैं विकल्प से कि अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो लीप वर्ष वाले जितने विकल्प उसको काट देते हैं, और लीप वर्ष वाला कैलेंडर है तो साधारण वर्ष वाले जितने विकल्प होते हैं उसे हम काट देते हैं। लेकिन रिपीट बर्थडे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ये भले ही कह सकते हैं कि 7-4 ट्रिक से अगर हम लोग निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इसके, क्योंकि इसमें तो पूरा ही साल, जब 4 शेषफल से निकालेंगे तो पूरा साल ही रिपीट करेगा 365 दिन। तो जब 365 दिन रिपीट करेगा तो उस व्यक्ति का जन्मदिन तो उस दिन तो निश्चित ही रिपीट करेगा, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले ही उसका जन्मदिन उस दिन पड़ चुका हो। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप मेरी बात थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, लेकिन इसको हम लोग प्रश्न से अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 7-4 विधि कैसे सफल हो जाता है। इस विधि के बारे में तो पहले मैं बता भी चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूं। 7-4 विधि में क्या होता है ये सब कुछ आप लोग जानते भी होंगे, इसको मैं रिपीट नहीं करता हूं। डायरेक्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो मैंने बताया था, फिर बता ही देता हूं। देखिए इसके अंतिम दो अंक में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में केवल 65 में, यानी 1965 है, 1965 है, तो सिर्फ 1965 है
तो सिर्फ आप 65 में अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए और शेषफल पता करिए कितना आ रहा है। तो 4 एकम 4 और यहां पे 2 बचा तो यानी 25 हो गया। 4 छके 24, लेकिन शेषफल 1 आया। तो ट्रिक क्या आपने याद किया था? 6 11 11 28। 6 कब? जब 1 आए, 11 कब? जब 2 आए, फिर 11 कब? फिर जब 3 भी आए, 0 जब आए तो 28 वर्ष। यानी 1 आए तो इस बार हम लोग कितना जोड़ेंगे? तो 6 साल जोड़ेंगे। किसमें? तो दिए गए प्रश्नगत वर्ष में, यानी 1965 में 1 का मतलब 6 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 को 1 6 1 7 और ये 1900 यानी 71 में। तो 1971 कब है? तो विकल्प बी में है। तो देखिए 7-4 विधि से ये हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1971 से पहले ही कहीं इसका दिन रिपीट कर दिया हो। 1971 में भी रिपीट करेगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि कि इसके लिए साधारण लीप वर्ष का कोई बाध्यता नहीं होती है और बस उस अमुक दिन की ही बात होती है। जैसे इसमें दिया गया मंगलवार, जन्मदिन का मतलब आप जन्मदिन ही मत समझिएगा, विजय दिवस या कोई साल, शादी की सालगिरह, ये सब बर्थडे वाले प्रश्नों की तरह ही सॉल्व होते हैं। और कहने का मेरा मतलब यह है कि 1971 से पहले भी ये रिपीट कर सकता है, क्योंकि बस वो किस दिन से मतलब है? मंगलवार से। वो मंगलवार बस समान हो जाए और 1965 के बाद बस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मंगलवार बस पड़ जाए, बाकी दिन समान हो या ना हो, ये विजय दिवस मना लेंगे लोग, भले ही पूरा कैलेंडर रिपीट करे या ना करे। खैर हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। फिर अगला, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 20 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह में, वो अपनी शादी की सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? यानी कि मंगलवार को ही कब मनाएंगी? तो 1997 के बाद जब भी मंगलवार को उनकी शादी की सालगिरह होगी, वो कहलाएगा कि उनका रिपीट शादी की सालगिरह है, भले ही वो पूरा कैलेंडर रिपीट हो या ना हो, 100% रिपीट हो या ना हो। फिर भी इसे हम लोग 4 शेषफल विधि से भी सॉल्व करेंगे तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि उस वर्ष जब पूरा ही दिन रिपीट करेगा तो 1997 वाला तो रिपीट करेगा ही, भले उससे पहले भी रिपीट वाला दिन आ चुका हो। खैर हम लोग 4 से भाग देते हैं अंतिम 2 अंक में। तो 4 दूना के 8, 1 बचा यानी 4 चौके 16 और शेषफल कितना है? 1। याद रखिएगा शेषफल पर ध्यान ले जाना है। 1 आने का मतलब हम लोग फिर कितना जोड़ेंगे? 6 साल। किसमें? तो दिए गए वर्ष में, यानी 1997 में हम लोग 6 साल जोड़ेंगे। तो 13 के 3 9 1 10 के 0 9 1 10 के 0 1 1 2, यानी 2003 में हमारा कैलेंडर रिपीट होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। अभी तो 7-4 विधि सही चल रहा था, लेकिन अगर एग्जामिनर चाह दे चुनिंदा प्रश्न पूछ ले, अपवाद वाले ये प्रश्न नहीं है, बस ये है कि ये ट्रिक ही अपवाद वाला है। यानी ये ऐसा ट्रिक है 7-4 विधि कि कभी सही होगा कभी सही नहीं होगा। आपका लक बाई चांस, अगर एग्जामिनर में ऐसा प्रश्न पूछा तो आपका सही भी हो सकता है, अगर एग्जामिनर चाह दे तो इस ट्रिक को वो फेल कर सकता है। देखिए कैसे, देखिए यहां पर दिया है 1898 को मंगलवार को मैंने अपना जन्मदिन मनाया, तो फिर मेरा जन्मदिन पुनः उसी वर्ष मंगलवार को कब पड़ेगा? उसी वर्ष नहीं, यानी अगले वर्ष आगामी वर्ष में मंगलवार को ही कब पड़ेगा? तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो 1898 है तो अंतिम 2 अंकों में बताया गया कि 4 से आपको भाग देना और शेषफल नोट करना है। तो 4 दूना के 8, 1 बचा 18 हो गया, तो 4 चौके 16, लेकिन शेषफल 17 18 यानी कि 2। तो ट्रिक आपको याद ही रहना चाहिए 7-4 विधि वाला कि 6 11 11 28, यानी कि 1 आने पर 6 जोड़ते 2 आया है, इसलिए हम लोग 11 वर्ष जोड़ेंगे। तो 1898 में आपको 11 जोड़ देना है। तो 8 1 9 9 1 10 8 1 9 1909 आपका आंसर आया है, जो कि विकल्प सी में है। तो क्या हमारा आंसर सही है? देखिए आंसर है डी, यानी कि एग्जाम में आपका प्रश्न गलत हो गया अगर आप 4 शेषफल विधि से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? क्या करें कि आपका कभी भी प्रश्न कोई गलत ना हो, रिपीट बर्थडे वाला भी, रिपीट कैलेंडर वाला भी मैंने पहले बताया भी था, वही ट्रिक इसमें भी है। देखिए इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने पार्ट कैलेंडर के पार्ट 6 में फिंगर ट्रिक के बारे में बताया था। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि माह का कोड 033 614 625 035 है और सदी का कोड 6420 है, मैंने बताया था।
6420 6420 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे है। ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूं, रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो इसमें लेकिन आपको इतना कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आपको कितना याद करना पड़ेगा, बस इतना, सदी का कोड, रिपीट कैलेंडर और रिपीट बर्थडे के लिए आपको सिर्फ सदी का कोड याद करना है, 16 17 18 19 6420। अब उसके बाद करना क्या है, तो सदी का कोड लिखना है और वर्ष लिखना है, और उस वर्ष में 4 से भाग दे के भागफल लिख देना है, यानी कि लीप वर्ष पता कर लेना है। देखने में ट्रिक लंबा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और मेन ट्रिक क्या है कि अगर समान कोड होता है तो पूरा वर्ष जो है 100% क्या होता है, समान होता है। तो खैर हमें रिपीट कैलेंडर नहीं पता करना, बस उस दिन को पता कर लेना है कि वो दिन अगले वर्ष कब पड़ेगा, बाकी भले ही पूरा रिपीट करे या ना करे। तो देखिए ये वाला प्रश्न आपका गलत आया था, हमने सी को टिक किया था, लेकिन अब देखिए कैसे हम लोग सही टिक करेंगे, इसका तरीका क्या होता है। तो फिर से हम लोग अब क्या करेंगे, 1898 जो ये लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले 1898 है तो 1800 का कोड पता करेंगे। तो 16 17 18 यानी कि 642, यानी 1800 का कोड क्या हो गया, 642, यानी कि 2 हो गया। अब 98 को हम लोग 98 ही लिख देंगे। अब इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलना, यानी 4 से भाग देकर भागफल। तो 4 दूना के 8 18 हो गया, 4 चौके 16, यानी 98 वर्षों में 24 लीप वर्ष पड़ेंगे। अब सबके बटा में 7 है, या तो 2 98 24 को जोड़कर 7 से भाग दीजिए, या अलग अलग भाग देके छोटा कर लीजिए। तो 7 तिरिके 21 22 23 24 यानी शेषफल 3, 7 इकाई 7 यानी 2 बचा, यानी 28 7 चौक 28, शेषफल 0। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, यानी कि 1898 का कोड हमें कितना पता चल गया, 5 पता चल गया। इस पर आपको ध्यान ले जाना, बाकी इस सब का कोई अब काम नहीं है। मैं इतना विस्तार से लिख रहा हूं, आप बहुत छोटे में कैलकुलेशन करके इसे चुटकियों में पता कर लेंगे। उसी तरह से अब आपका सी आंसर है, लेकिन अब देखिए सही आंसर ये नहीं था, तो सही आंसर हमें कैसे पता चलेगा। तो अब बारी बारी से सब विकल्प चेक करेंगे। ये अब 1899 का हम लोग पता करते हैं, यानी इसका कोड 5 आया है। अब जिसका कोड 5 आएगा वही आपका 100% आंसर होगा, वो वर्ष जो है 100% रिपीट करेगा। तो 1899 का कोड क्या होगा, तो पहले 1800 का कोड हम लोग लिखते हैं 16 17 18 642, यानी 1800 का कोड 2 और 99 को 99, लीप वर्ष 4 दूना के 8 तो 19 हो गया, 4 चौके 16, फिर 7 से कटा के छोटा कर ले, 7 तिरिके 21, शेषफल 3, 7 इकाई 7, 2 का 7 चौक 28, शेषफल 1, 2 1 3 2, 2 और 3 3 3 6, तो कोड 6 आ गया, जबकि ये कोड 5 होना चाहिए, यानी कि हमारा एक आंसर नहीं होगा। बताने में समय लग रहा है, आपको लगाने में समय नहीं लग रहा है। हमारा 1898 का जो जन्मदिन हो, कैलेंडर हो, तभी रिपीट करेगा जब हमारा कोड 5 आएगा। तो अब हम लोग 1 जनवरी 1998, तो बस इसको हम लोग फिर अब चेक करते हैं। 1900 का कोड क्या होगा, 16 17 18 19 6420, यानी 1900 का कोड 0, और 8 को हम लोग 8 ही लिख देंगे, और लीप वर्ष कितना, 4 दूना के 8, तो 8 2 कितना हो जाता है, 10, 10 में फिर 7 से भाग देते हैं, 7 कहीं 7, शेषफल 3। तो ये भी समान नहीं हो, क्योंकि इसका कोड 5 है, इसका कोड 3 है, तो ये भी हमारा समान होने वाला नहीं है। और सी को तो हमने चेक ही किया, चाहे तो हम लोग फिर से चेक कर सकते हैं। 1909 को लेकर अधिक से अधिक आपको 3 ही विकल्प चेक करने होंगे, चौथा तो अपने आप ही सही हो जाता है अगर 3 सही नहीं है। तो 1909, तो 1909 को कैसे चेक करेंगे, तो 1900 का कोड लिखिए, फिर 9 को लिख दीजिए। तो 1900 का कोड 16 17 18 19, बार बार आप करेंगे तो याद हो जाएगा, इस पर उंगलियों पर दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 16 17 18 19 6420, 1900 का कोड 0, 9 को लिखेंगे 9, इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलेंगे, तो 4 दूना के 8, 9 2 11, 11 बटा में 7, तो 7 1 7, शेषफल 8 9 10 11, शेषफल 4। चाहे तो हम लोग यहां से छोटा कर देते, तो 7 1 7, शेषफल 2, फिर 2 2 4 आ जाता है, यही वाला चीज। तो इसमें 4 आ गया, यहां पे कोड कितना है, 5 है, अभी भी समान नहीं है, यानी कि तीनों विकल्प कट गए। तो अगर परीक्षा हाल में बैठे होते आप, तो अब चौथा विकल्प आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि चौथा ही हमारा आंसर होगा। खैर ये परीक्षा नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 1910, 1910, तो 1900 का कोड आप बार बार आप निकालें तो याद ही होगा 16 17 18 19 6420,
तो 1900 का कोड 0 और 10 को हम लोग 10 ही लिखेंगे, इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलेंगे। 4 दूना के 8, तो 10 2 12, तो 12 में तब तक 7 से भाग दें जब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए। 7 कहीं 7, शेषफल 8 9 10 11 12, शेषफल 5, या यहीं पे हम लोग छोटा कर देते 7 1 7, शेषफल 3, तो 3 2 5 फिर से हमारा आ जाता। तो इस बार देखिए 5 आ गया जो कि यहीं पे 5 है, तो कोड समान है तो समान दिन भी होगा, समान तारीख भी होगा, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रिपीट कैलेंडर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ठीक समान कोड बराबर समान कैलेंडर या समान जन्मदिन। एक और प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शेषफल 4 ट्रिक से देखते हैं। ये दिया है 1600, यहां पर दिया है 1699 में 20 जनवरी को बृहस्पतिवार था। अब मेरा जन्मदिन पुनः बृहस्पतिवार ही के दिन कब पड़ेगा, तो 1699। तो पहले हम लोग 4 शेषफल विधि से लगाते हैं। अंतिम दो अंक में 4 से भाग देते हैं। 4 दूना के 8, यानी 19 बजे 4 चौक 16, 17 18 19, शेषफल हुआ 3, तो 6 11 11 28 कोड है। 1 आने पर 6 वर्ष जोड़ते हैं, 2 आने पर 11 और 3 आने पर भी 11 ही जोड़ते हैं। तो ऐसे ही याद करके आप समझ जाएंगे, यानी 11 जोड़ना है। तो 1699 में 11 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 1 11, 6 1 7 और ये 1710, यानी आपके हिसाब से 7 शेषफल 4 ट्रिक से आपका आंसर आया सी। तो हम लोग चेक करते हैं क्या ये आंसर सही होगा। परीक्षा में अगर आप शेषफल 4 विधि पर विश्वास करके अगर लगा दे तो देखिए आंसर हो गया बी, यानी कि आपका आंसर जो कि आपने लगाया है सी, ये 4 शेषफल विधि से गलत साबित होता है, यानी हमारा आंसर सी नहीं होगा। तो कैसे हम लोग सही करेंगे, तो फिर से वही पुराना नियम एक बार और चेक कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बता रहा हूं। तो ऐसी सूरत में देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका ट्रिक कब फेल होगा। ट्रिक कब फेल होगा, तो आपको दिया है 1600, आपको दिया है यहां पर दिया है आपको 1699 का वर्ष, और आपने आंसर क्या ले आया है 1710। पूछा गया 1699 का बर्थडे कब किस दिन रिपीट होगा, तो 1699 का 1710 आपने आंसर ठीक किया है। तो आप इस तरीके से समझ जाएगा कि आपका 7 शेषफल 4 ट्रिक फेल हो जाएगा। बार बार मेरे मुंह से 7 निकल रहा है। शेषफल 4 ट्रिक कब फेल होगा, कि जब एक प्रश्नगत ये तिथि है जो दिया गया, पूछा गया और ये आपने आंसर लिखा, ये आपका उत्तर है। तो ये प्रश्न में दिया गया है और ये आपका उत्तर है, तो इन दोनों के बीच अगर साधारण, ध्यान से देखिए, साधारण सदी वर्ष, इन दोनों वर्षों के बीच में अगर बीच में कोई साधारण सदी वर्ष पड़ता है तो आपका 4 शेषफल विधि फेल हो सकता है। याद रखिएगा कैसे, तो 1699 के बाद क्या आ जाएगा 1700 आ जाएगा, जो कि एक साधारण सदी वर्ष है। साधारण सदी वर्ष का मतलब ऐसा शताब्दी वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा शताब्दी वर्ष जो कि 400 से विभाजित नहीं होता है, वो साधारण शताब्दी वर्ष कहा जाता है। यानी ऐसा डबल जीरो वाला वर्ष, ऐसा डबल वाला जीरो वाला वर्ष जो 400 से पूरा पूरा न कटे, उसे हम लोग साधारण सदी वर्ष कहते हैं। ऐसा डबल जीरो वाला वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो हो और वो 400 से विभाजित पूरा पूरा ना हो, तो उसे हम लोग साधारण सदी वर्ष कहते हैं। जैसे 1700, 1800, 1900, जैसे 2100, 2200, 2300, जैसे 2500, 2600, 2700। तो समझ जाइएगा कि आपका आंसर 4 शेषफल विधि से गलत आएगा। तो अब देखिए क्या करना है, कैसे आंसर सही लाना है, तो उसके लिए पिछला वाला ट्रिक हम लोग फिर से आजमाते हैं। चलिए अब कोडिंग ट्रिक से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1699 लिखा हुआ है, यहां पे लिख देता हम लोग 1699। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1600 का कोड लिखेंगे 16, यानी कि पहले ही पर आ गया उंगली पर, यानी कि 6। 1600 का कोड 6 है, 99 को 99 लिखेंगे, इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलेंगे। तो 4 दूना के 8, 4 चौके 16। अब सबके बटे में 7 समझिए, या जोड़ के 7 से भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब दी गई संख्या 7 से कम ना हो जाए। 7 त्रिक 21, 22 23 24, शेषफल 3,
7 × 1 7, 8 9 यानी 29 हो गया। 7 × 4 28, शेषफल 1। तो 6 1 7, 8 9 10, 10 में 7 से भाग देंगे, 7 × 7, शेषफल 3। यानी बस ये याद रखिएगा कि इसका कोड 3 आ गया। जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न यानी कि 1699 का कोड 3 आया है, तो अब दिए गए विकल्पों में से जिस भी वर्ष का कोड 3 आएगा वही जन्मदिन रिपीट करेगा, वही वर्षगांठ रिपीट करेगा, वही विजय दिवस रिपीट करेगा, वही शादी की सालगिरह उसी वर्ष रिपीट करेगा जिस वर्ष 1699 के समान 3 कोड आ जाएगा। तो हम लोग बारी बारी सब विकल्पों को चेक करते हैं। ये 1704 है, तो 1700 का कोड क्या होगा, लिख लेते हैं हम लोग नीचे। विकल्प को चेक कर चले इसी में से तो देखिए 1700 का कोड क्या होगा, तो 16 17 6 4 यानी 1700 का कोड हो जाएगा 4, और 4 का को हम लोग 4 ही लिखेंगे, और लीप वर्ष कितना, तो 4 × 1 4, तो 4 4 8 है और 1 9 हो जाएगा। तो 7 से भाग देंगे, 7 × 7 और शेषफल हो जाएगा 2। तो 2 आने का मतलब इसका कोड है 3 और इसका कोड है 2, तो समान कोड नहीं है तो समान कैलेंडर भी नहीं होगा, समान वर्षगांठ भी नहीं होगा, समान विजय दिवस भी नहीं होगा, और समान शादी की सालगिरह भी नहीं होगा, कुछ भी आपका समान नहीं होगा। यानी कुल मिला के हमारा आंसर एक गलत हो जाता है। बी को चेक करते हैं 1705 को, तो 1700 का कोड 16 17 यानी 6 4, ये अब 5 को हम लोग 5 लिख देते हैं, इसमें लीप वर्ष 5 वर्षों में कितने पढ़ेंगे, तो 4 × 1 4, 5 4 9 1 10, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 × 7, शेषफल 3। अब इसका कोड 3 आ गया, तो 1705 का भी कोड 3 है और 1699 का भी कोड 3 है, इसलिए सब कुछ समान होगा, चाहे वर्षगांठ हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे विजय दिवस हो, कुछ भी हो। यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। दोस्तों अगर आप कैलेंडर को विस्तार से समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर तरीके के प्रश्नों को सीखना चाहते हैं, शून्य से शिखर तक सीखना चाहते हैं, कैलेंडर को के प्रश्नों को गलती करने से बचना चाहते हैं, तो इस पर मैंने एक ई बुक लिखा है, चाहे तो आप हैंड रिटन ई बुक है, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपी पुलिस के लिए स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।